ईरान ने युद्ध जीतकर ये साबित कर दिया कि युद्ध मिसाइलों और हथियारों से नहीं, हिम्मत से जीते जाते हैं। ट्रंप जैसे तानाशाह को घुटनों पर ला दिया ईरान ने। लेकिन बस एक बात अच्छी नहीं लग रही। क्या? वॉर रुकवाने वाले पापा कोई और हो गए हैं। अरे अपने वाले पापा ना इलेक्शन में बिजी थे ना। तो क्या हुआ? ट्रंप कुछ दिन रुक नहीं सकता था? पापा इलेक्शन से फ्री हो जाते तब वॉर रुकवा देते। यही तो दुख है। अरे अब दुख तो मुझे ये भी है कि अब वॉर रुकवाने वाले पापा के नाम से कोई और फेमस हो जाएगा। हमारे वाले पापा का क्या होगा? ये कौन है? कौन है ये महिलाएं जो मोदी जी का मजाक उड़ा रही हैं? सवाल ये नहीं है कि ये कौन है, सवाल ये है कि ये अपने मोदी जी का मजाक क्यों उड़ा रही हैं? क्यों मोदी जी को पापा बता रही हैं? पापा जी की प्रासंगिकता पर सवाल क्यों कर रही हैं? एक एक कर सभी पर बात करेंगे। मोदी जी पापा कैसे बने, पापा वार से कैसे जुड़े, फिर वार के सवाल पर पापा लापता कैसे हो गए, सभी के जवाब खोजेंगे। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और हाँ, अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल सालों पहले देश की मीडिया ने मोदी जी पर एक शो किया और इस शो का नाम रखा इंडिया के पापा। तब से मोदी जी पापा बन गए बगैर बेटे के। ऐसे ही बगैर मध्यस्थता के मीडिया ने अपने पापा को, मोदी जी को, रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का श्रेय दे दिया। रूस यूक्रेन युद्ध तो नहीं रुका, सोशल मीडिया में तरह तरह के मीम जरूर तैरने लगे। चल पड़ा, पापा ने वार रुकवा दी। बात यहीं पर खत्म हो गई होती तो मोदी जी की इतनी भी बेइज्जती न होती। बात तब बहस का विषय बन गई जब पापा ने चाचा के चक्कर में इजराइल को इंडिया का पापा बना दिया। इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। मोदी जी की ये बात ईरान और पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी। कारण साफ है, पाकिस्तान भारत का भाई है, तो ऐसे में इजराइल उसका भी बाप हुआ जो उसे मंजूर नहीं था। और ईरान तो इजराइल का स्वाभाविक दुश्मन है, तो उसे यह कैसे मंजूर होता कि उसका दुश्मन इजराइल किसी का बाप बने। लेकिन मोदी जी ने लैंड के नाम पर ही सही इजराइल को बाप बना दिया। ये ठीक वैसे ही था जैसे मीडिया ने मोदी जी को भारत का बाप बना दिया, इंडिया के पापा। बात तब बिगड़ गई जब मोदी जी द्वारा फादरलैंड घोषित होने के दूसरे ही दिन इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। बात तब और बिगड़ गई जब चाचा ट्रंप ने आतंक के आका पाकिस्तान को मध्य एशिया के सबसे बड़े युद्ध इजराइल ईरान का मध्यस्थ बना दिया। और बात तब बर्दाश्त से बाहर हो गई जब चाचा ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम का श्रेय पाकिस्तान को दे दिया। और हम अब की बार ट्रंप सरकार की पुरानी यादों के साथ इलू इलू करते रह गए। हद तो तब पार हो गई जब युद्ध विराम के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की ओर से मैं अपने प्रिय भाइयों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर के प्रति इस क्षेत्र में युद्ध समाप्त करने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए आभार और सराहना व्यक्त करता हूं। अब सवाल उठता है, बदला क्या? तो पहली बात, ट्रंप चाचा अब चाचा नहीं रहे, अब पाक का चेहरा चमका रहे हैं। ईरान हमारा स्वाभाविक दोस्त नहीं रहा, पाकिस्तान की सराहना करने लगा है। जिस पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े किए, विश्व की आतंकी सूची में दर्ज कराया, कहीं का नहीं छोड़ा, वही पाकिस्तान शांति का दूत बन गया है। यह और बात है कि बीजेपी इसे स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी वाले अब भी शशि थरूर के ज्ञान के ही भरोसे महज ये कहते मिलेंगे कि हम तो तटस्थ रहे। लेकिन सच यह है कि दुनिया में हमारा तट अस्थ रहा। तटस्थ का मतलब क्या होता है? तटस्थ का मतलब होता है 2 के बीच में बराबर दूरी। हम तो अपने एक स्वाभाविक और काफी पुराने दोस्त ईरान के बजाय इजराइल के पक्ष में खड़े दिखे। हम इजराइल को फादरलैंड बनाकर ईरान को कैसे समझा सकते हैं कि हम ईरान के दुश्मन नहीं हैं,
जबकि उसका दुश्मन देश इजराइल हमारा फादरलैंड है। पाकिस्तान की कूटनीति इसीलिए भी और सफल हुई कि हम चाचा ट्रंप के इशारों पर नाचते रहे। गलत संदेश तब गया जब ईरानी शीर्ष नेतृत्व की हत्या हो गई और हम सप्ताह भर तक मौन साधे रहे, शोक संवेदना व्यक्त करने का साहस भी नहीं जुटा पाए। जब अमेरिका ने मासूम बच्चियों का कत्लेआम किया तो पाकिस्तान ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा, लेकिन हम मौन रहे। जब ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर हमला किया तो हमने खाड़ी देशों को फोन कर ईरानी हमले की निंदा की। यही नहीं, भारत में मेहमान बनकर आया ईरान नेवी का बेड़ा हिंद महासागर में अमेरिका ने मारकर डुबो दिया और हम तब भी मौन साधे रहे। पाकिस्तान सभी मोर्चों पर मुखर रहा। अब पाकिस्तान ईरान और ट्रंप द्वारा शांति दूत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसीलिए ये महिलाएं यह कह रही हैं कि अब वार रुकवाने वाले पापा कोई और हो गए हैं। इस पूरे शांति समझौते में, इस पूरी बातचीत में कौन सा देश उभर के सामने आया जो एक आतंकी देश है, जो अपने देश के अंदर प्रशिक्षण शिविर देता है आतंकवादियों को? पाकिस्तान वो शांति दूत बन गया। इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनपढ़ ही खीखी वाली विदेश नीति, एक ही खीखी जबरन गले पड़ो वाली जो विदेश नीति है, उसके कारण से आज भारत अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका ने आपका अच्छा उल्लू बनाया मोदी। पहले आपको इजराइल भेज दिया, वहां आप 2 दिन पहले गए और मेडल पहन के आ गए, और उसके बाद ईरान के ऊपर हमला कर दिया। क्यों आप भारत की प्रतिष्ठा को दुनिया में गिराने का काम कर रहे हैं? यह सवाल देश आपसे पूछ रहा है। क्यों आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे देश की प्रतिष्ठा गिरे? हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश हैं, हम महात्मा गौतम बुद्ध के देश हैं, हम पूरी दुनिया को शांति का संदेश देते हैं, लेकिन अमेरिका ने आपको अपने परंपरागत मित्र ईरान से अलग कर दिया, आपको अपने परंपरागत मित्र रूस से अलग थलग कर दिया और कहा कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे। आपने उसके सामने घुटने टेक दिए। ये क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री? ये इसलिए कर रहे हैं कि उनका दोस्त अडानी भ्रष्टाचार के मामले में अमेरिका में फंसा हुआ है। उनके 2 और करीबी एप्स्टीन फाइल्स में फंसे हुए हैं, और इजराइल के माध्यम से हिंदुस्तान में अपने विपक्षी लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए पेगासस का इस्तेमाल करते हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए इजराइल की हर बात को मानने के लिए तैयार हो। अरे आप हमसे लड़िए ना, विपक्ष के लोगों से जितना लड़ना है लड़िए, लेकिन देश के प्रतिष्ठा को चोट मत पहुंचाइए। आज एक आतंकी देश वो शांति दूत बना हुआ है, और जिस देश ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया, आपकी गलत नीतियों के कारण नरेंद्र मोदी जी, आपकी अनपढ़ ही खीखी और जबरन गले पड़ो की विदेश नीति ने भारत को आज अलग थलग कर दिया। यह हम सब के लिए बहुत दुख और अफसोस की बात। ईरान और अमेरिका के बीच में जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, उसको लाने में पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया है, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। एक ऐसा देश जो आतंक को पनाह देता है, आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर रहता है, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स का मुखिया बना, खिलाड़ी बना घूम रहा है, और भारत इस पूरे मंच से गायब है। इसे एक मामूली घटना मानकर नजरअंदाज करना तो बेवकूफी होगी, मूर्खता होगी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान जो सदियों से दुनिया की नैतिक धुरी, मॉरल कंपस रहा है, आज अलग थलग पड़ा हुआ है। हमने विश्व मंच पर जो स्ट्रेटेजिक जगह छोड़ी, उसे पाकिस्तान ने तेजी से कब्जा लिया, और इस बीच भारत खुलेआम इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा रहा। मोदी सरकार ने, हमारी सरकार ने इतनी नैतिक हिम्मत भी नहीं दिखाई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान को परमाणु बम से उड़ा देने की धमकी की निंदा कर सके। एक ऐतिहासिक वक्त पर, एक ऐतिहासिक मोड़ पर भारत ने इतिहास के गलत तरफ खड़े रहने का फैसला किया। इनफैक्ट देश ने एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री की वजह से भारी कीमत चुकाई है। जब दुनिया को हमारे साहस, हमारे न्याय, हमारी नीति की जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कायरता चुनी। भारत को प्रधानमंत्री बने एक ऐसे व्यक्ति ने निराश किया जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। इतिहास नरेंद्र मोदी को कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को भारत की कीमत पर ग्लोबल स्टेज पर एक रोल निभाने दिया। यह देश भी आपको माफ नहीं करेगा मोदी जी। आपके कॉम्प्रोमाइज्ड होने का, आपके ब्लैकमेल किए जाने की कीमत
हिंदुस्तान हमारी साख, हमारी अस्मिता चुका रही है पाकिस्तान की कीमत।